ये कार्यक्रम 2 हफ्ते पहले होना था, लेकिन इत्तेफाक से कोई दुर्घटना घट गई जिसकी वजह से आज कार्यक्रम हो रहा है। हमारे सागर क्षेत्र के अध्यक्ष मौर्य जी, दिल्ली प्रदेश के सह सचिव हमारे विशाल जी और सभी साथियों, आज दीक्षा दिवस का कार्यक्रम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने अपना विचार रखा था सन 1935 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली थी। मैं एक बात यही बताना चाहूंगा आपको कि सन 1935 में घोषणा करने के बाद सन 1947 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा क्यों ली, इतना टाइम क्यों लगाया? उसके 2 महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण तो यह था कि वो अपने समाज में जागृति उत्पन्न करना चाहते थे, समाज को बांधना चाहते थे, समाज को समझाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अकेला दीक्षा लूं, इससे समाज का भला नहीं होगा, लेकिन समाज के लोग दीक्षा लें उसका भला होगा। तो इतना समय उन्होंने लगाया। दूसरा कारण था कि हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियां थी, समय समय पर बाबा साहब उसको इंगित करते रहे, इशारा करते रहे, लेकिन जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में या अपने धर्म में कोई परिवर्तन नहीं लाए। जगह जगह पर बाबा साहब को परेशानियां, तिरस्कार झेलने पड़े। अब आप देखते हैं बाबा साहब सोचते थे बार बार इसी बात को कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है, तो जो मेरे साथी, जो मेरे परिवार गरीब हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, रहने के लिए घर नहीं है, उनके साथ क्या व्यवस्था होगी, क्या हो रहा होगा। तो कई बार बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाया करते थे, बहुत बड़ा सोचते थे वो। प्रश्न ये होता है कि बौद्ध धर्म जो आज हम दीक्षा ले रहे हैं, बाबा साहब ने दीक्षा क्यों ली? बौद्ध धर्म क्यों उन्होंने अपनाया? देखिए, एक आपको उदाहरण देता हूं। गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा, और उस गुरुद्वारे में सिखों का धर्म है, सिख लोग जाते हैं पूजा अर्चना करने। लेकिन जो हम हिंदू हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, दलित हैं, वो भी गुरुद्वारे में जा सकते हैं। हम हिंदू हैं, दलित हैं, लेकिन फिर भी गुरुद्वारे में जाते हैं, साथ बैठते हैं, लंगर भी खाते हैं। मुस्लिम धर्म में ईदगाह होती है, मस्जिद होती है। हिंदू होने के नाते हम लोग मस्जिद में भी जा सकते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ना वो मुसलमान जो है कोई पाबंदी रखता है। गिरजाघर हैं ईसाइयों के, ईसाई धर्म है, और ईसाई, हम हिंदू हैं, दलित हैं, हम गिरजाघर में भी जा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। लेकिन हम हिंदू होते हुए भी मंदिरों में नहीं जा सकते। भाई, जब हम हिंदू हैं, दलित हैं, हिंदू होते हुए गिरजाघर में जा सकते हैं, सरदारों के गुरुद्वारे में जा सकते हैं, मस्जिद में भी जा सकते हैं,
लेकिन हिंदू होते हुए भी हम हिंदुओं के मंदिर में न जाएं, हमें जाने न दिया जाए, और पहुंच भी जाए तो हमारा तिरस्कार किया जाए, हमें धकेला जाए, तो ये आप सोच सकते हैं इस बात को कि आखिर हिंदू हमें होते हुए भी हिंदुओं के मंदिर में न जाए, जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उन देवी देवता पूजन ना करें, तो ये हमारे लिए सोचनीय विषय है विषय नहीं है बच्चों, सोचनीय विषय है कि हिंदू हैं हम फिर भी नहीं जा सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुओं को दिखाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए जो कालाराम मंदिर है उसमें जाने का प्रयास किया। आपने कहानी पढ़ी होगी और इस किताब में भी जो आपने छोटी सी ली है इसमें भी है। तो बाबा साहब का मंदिर में जाने का मतलब ये नहीं था कि हम वहां जाकर पूजा पाठ करेंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे, ऐसा मतलब नहीं था, बल्कि बाबा साहब का यही मतलब था कि हम हिंदू होते हुए भी हिंदुओं के मंदिर में हमें जाने नहीं दिया जाता और हमें उनकी देवताओं की पूजा करने नहीं दी जाती। इसलिए इस उद्देश्य से बाबा साहब कालाराम मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन वहां के पुजारियों ने देखते ही पहले ही उसमें तालाबंदी कर दी और उस पर रोक लगा दिया, उसने बैन लगा दिया। अब देवी देवता क्या है ये भी आप सोचिए। देखिए मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। एक त्योहार शब्द है, त्योहार, जो हिंदुओं के त्योहार हैं वो कुछ त्योहार सब दो शब्दों से बना है, दो शब्दों से। त्योहार, त्योहार का मतलब है हार, हमारी हार, हमारी हार से त्योहार बना। तो उसमें हार किसकी है? जितने भी हिंदुओं के देवी देवता हैं उन्होंने सभी ने हमारे पूर्वजों की हत्याएं की, उनको मारा और उन्हीं को, कुछों को आमने सामने मारा, किसी को छिपके मारा, किसी को छल कपट से मारा। उनकी खुशी में वो लोग त्योहार मनाते हैं। भाई वो तो त्योहार मनाते हैं, वो तो ठीक बात है, क्योंकि उन्होंने तो हमारे देवी देवताओं को मारा, हमारे राजाओं को मारा, हमें मारा, हमारी महिलाओं की इज्जत बेइज्जती किया और हम ही उनके त्योहारों को मनाए, तो क्या ये अच्छा है? अगर आपके घर में आपके दादा से कोई दूसरा आदमी गाली देगा या उसको मारेगा तो क्या आप उसके घर जाके खाना खाएंगे? अब बताइए, बोलिए बच्चों, क्या उसके घर खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो इसलिए आज आप दीक्षा ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितना भी हमारे त्योहार हैं हम मनाते हैं, जैसे होली मनाते हैं, ज्यादा समय नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता के चलूंगा जब भी आपकी समझ आएगी। होली है, होली का मतलब है महिला का बलात्कार, महिला की हत्या। कुछ खुशी में हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसको उन्होंने अकेला देख करके उसको बेइज्जती किया और लकड़ी इकट्ठा करके वही उसको कच्चा फेंक दिया और उसको जला दिया। एक महिला को जलाया और महिला ही उसको पूजने जाती है और वही होलिका माई की जय बोलती है। बताइए कितना अत्याचार है, कितना जुल्म है। एक महिला को मार रही है, उसकी पूजा भी कर रही है, तो यह हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए हमें कभी भी किसी को भी होली नहीं मनानी चाहिए। होली मनाएंगे, आज से बच्चे नहीं मनाएंगे। अब छोटी सी कहानी इसकी है, नवरात्रि की है, दुर्गा की है। दुर्गा, हमारे महिषासुर बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा, बहुत बलवान राजा थे। हमारे राजा थे अपने, जिन्हें हम अनार्य कहते हैं, जिसे हम राक्षस कहते हैं, शूद्र कहते हैं, वो हमारे राजा थे महिषासुर। कौन थे? महिषासुर। जब महिषासुर इन लोगों, आर्य लोगों के कब्जे में नहीं आए
इनसे नहीं मरे, इंद्र तक भी हार गया, सारे लोग हार गए। तो इनमें बड़ी चिंता हुई। तो एक महिला, वो शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, निकल के आई, जो चरित्र जिसका ठीक नहीं था, उसने कहा मैं देखूंगी, मैं करूंगी। वो सुंदर थी और महिषासुर के महल के आसपास घूमने लगी। इत्तेफाक से राजा की नजर पड़ी महिषासुर की और उसने उसको बुलाया और उसने उसको रानी बना लिया। 9 दिन तक वो महिला राजा के महल में पत्नी की तरह रही। और 9वें दिन उस महिला ने धोखे से चुपचाप रात को तलवार निकाली जो टंगी होती है राजा के यहाँ पर, और उसका महिषासुर का गला काट दिया और शोर मचाती हुई भाग गई। गेट पर इसलिए नहीं पकड़ा किसी ने कि भाई रानी है सबको पता रहता है, और जाकर के शोर मचा दिया कि मारिए। इसी तरह से 9 दिन इन्हें मनगढ़ंत कहानी और बना करके ये नवरात्रि के व्रत रखती है। तो हमें तो नहीं बनाने चाहिए, ये बनाते हैं। सारी कहानी सारी ऐसी ही है। रक्षाबंधन की भी कहानी ऐसी है। नारियल तोड़ते हैं, पत्थर पे मारते हैं, नारियल मकान बनाते हैं तो नारियल तोड़ते हैं, अच्छा काम करते हैं तो नारियल तोड़ते हैं। नारियल तोड़ने की बड़ी बुरी परिपाटी है। बृहद्रथ जो मौर्य राजा थे, उन्होंने अपने जो बृहद्रथ थे मौर्य राजा, वो सेना का निरीक्षण कर रहे थे। पुष्यमित्र शुंग जो सैनिक था, आर्य था, जैसे ही वो उसके सामने आए और उन्होंने उनका धोखे से गर्दन काट दी, उनको मार दिया और मारने के बाद स्वयं राजा बन गया। चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश है वो तो समाप्त हो गया, लेकिन ब्राह्मणों का शासन देश पर हो गया। उसने घोषणा की कि जो एक भिक्षु का सर काट के लाएगा उसको 100 दिनार इनाम में दी जाएगी, ऐसी उसने घोषणा कर दी। जो भी लाता और उसको सर काट के, भिक्षु के हमारे बौद्ध धर्म का देश आया बौद्धिस्टों का, पहले से हम बुद्धिस्ट हैं, तो उसको 100 दिनार इनाम में दे दी जाती है। कुछ ब्राह्मण इतने चालाक थे कि उसी को उठाया फिर उसको दिखा दिया जाता था। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बेईमानी हो रही है, तो उसने एक चाल चली कि जब भी सिर काट के लाया उसको उठाया और उसको उठा करके जमीन पर मार दिया। उस सर को, भिक्षु के सर को जमीन पर उठा के मारा। और ये परिपाटी आगे चलती रही और इन्होंने कल्पना करके बढ़ा के उसको नारियल के रूप में रख दिया। तो नारियल फोड़ते हैं, वो भिक्षु का सर को फोड़ते हैं जो हमारे बुद्धिस्टों के भिक्षु थे। ये नारियल की प्रथा हमारे अंदर है। सारे त्योहार हमारे ऐसे ही, तो हमें इन त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए। आप दीक्षा ले रहे हैं, अब कैसे त्योहार मनाएंगे हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाएं, हम भगवान बुद्ध की जयंती मनाएं, हम जो महिलाएं व्रत रखने के आदि हैं, हर पूर्णमासी को, हर अमावस्या को व्रत रख सकती हैं, सप्तमी को व्रत रख सकती हैं, एक दिन खाना खाएं, बाकी अपने बच्चों को पढ़ाएं, अम्बेडकर जयंती मनाएं, बुद्ध पूर्णिमा मनाएं, विजयदशमी मनाएं, अशोक की दशमी मनाएं, सारे त्योहार हमारे जितने थे उनको आप मनाएं। और जो मावस ये चक्कर होता है, वो मावस या पूर्णमासी जो भी होती है, वो रूप सबके बदल गए हैं, सबके रूप बदल गए हैं। वो केवल बुद्धिस्टों की है जो अपने व्रत रखते थे और अपना शुद्धिकरण करते। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.